इनसे पूछे एसजीपीसी ने इनको समर्थन कहां किया, मैं आपके कार्यक्रम में माफी मांग लूंगा। इनसे पूछे जैन धर्म के किस किस समुदाय के लोगों ने इनको अपना समर्थन पत्र भेज दिया। मैंने तो यह कहा, किस बौद्धिस्ट समुदाय ने, किस बौद्ध धर्म के लोगों से इन्होंने बातचीत की। अरे अब फिर ये टोकट, इसका मतलब आज आपके पास तर्क नहीं, सुधांशु जी आप करते नहीं, पहली बार आप ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब आपके पास आज तर्क नहीं, क्षमा कीजिएगा, ऐसा कभी नहीं करते। एसजीपीसी ने बोला या नहीं ये बताइए, समर्थन की तो बात ही आज आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं। कमीशन ने भेजा है, लेकिन आप अपनी टर्म में बोले, मैं चुप रहा, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। हद कर रहे हैं भाई, ऐसे क्यों हतोत्साहित हो रहे हैं? चलिए बोलिए, आपकी मंशा ही यूसीसी बनाने की नहीं है, इससे लगता है। अरे हतोत्साहित नहीं भाई, मतलब झूठ की इंतहा होती जा रही। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैन धर्म गुरुओं से आपने कोई बातचीत की हो, पारसी धर्म गुरुओं से कोई बातचीत की हो, सिख धर्म गुरुओं से आपने कोई बातचीत की हो, आदिवासी नेताओं से कुछ बातचीत की हो, जिन राज्यों को नागालैंड सहित, मिजोरम सहित, मणिपुर सहित, अरुणाचल सहित, असम सहित जिन राज्यों को 371 के तहत अधिकार मिले हैं, उनको कुछ आपने उनसे बातचीत की हो, वो दिखाइए ना। हम तो आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, प्रभु सभी समुदाय, सभी धर्मों के लोगों से बातचीत करके सामान्य नागरिक संहिता के कानून पर आगे बढ़िए, कानून बनाइए। आपने किसी से कोई बातचीत नहीं की और यहां कार्यक्रम में बैठ के आप कह रहे हैं एसजीपीसी ने कोई विरोध किया। अरे एसजीपीसी का कोई समर्थन पत्र मिला है आपको? सिखों ने कोई आपको समर्थन दिया है? कहीं आप दिखा पाएंगे इसको? तो इसलिए आपने बात ही नहीं की। तो मेरा सिर्फ यह कहना है, इस देश में आर्टिकल 25 है जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इस देश के अंदर आर्टिकल 44 भी है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि प्रयास करेगा, सरकार प्रयास करेगी सभी राज्यों से बातचीत करके, सभी समूहों से बातचीत करके कॉमन सिविल कोड लाने का। वो प्रयास आप कीजिए, सभी को बुलाइए, यही हम कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष यही है। लेकिन अगर आपके मन में यह है कि अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाली सुविधाएं, अब अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाली सब्सिडी, वो आप छीनेंगे तो इस देश में जैन धर्म के बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलती है, बौद्ध धर्म के बच्चों को जवाब दे रहे हैं मिलती है, सिख धर्म के बच्चों को भी कुछ विशेष राइट्स है, तमाम और धर्म को मानने वाले लोगों को भी अल्पसंख्यक दर्जा जिन समुदायों को मिला है उनको बहुत सारे राइट्स हैं। और ऐश्वर्य जी आप जानते हैं इस देश में करोड़ों दलित समुदाय के लोग हैं। डिजिटल रिकॉर्डिंग का जमाना है, अगर आपकी इस डिबेट को कोई रिमाइंड करके देखेगा तो हमारे सभी विपक्षियों आपकी मंशा ही नहीं है। 9 साल तक आप इस कानून पर चुप रहे। ओके संजय जी, संजय जी जवाब ले रहा हूं संजय जी, एंडिंग कमेंट है संजय जी, जवाब ले रहा हूं। इसका मतलब आपकी कॉमन सिविल कोड बना, वो कह रहे हैं कि आपकी मंशा नहीं है। हाँ ठीक, देखिए आज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का जमाना है ऐश्वर्य जी। कोई आपकी डिबेट को रिवाइंड करके देखेगा तो मेरे सारे विरोधी शब्द वाक्य बहु रिपीट करते रहे अपने सेंटेंस में। मतलब आज अगर किसी बात का डिजिटल एनालॉग डाटा निकाल लिया जाए तो इनके 80% शब्द हर बार रिपीट हुए। मैंने हर बार अलग तथ्य रखा है, अलग सेंटेंस रखा है, इनका 371 में बोलिए, उसमें बोलिए, अब अलग बाय नोट। अरे भाई मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, लॉ कमीशन ने सबको लेटर लिखा है ना, विधि आयोग ने, इसीलिए तो लिखा है। जो आप पहले कहते थे क्यों भाई सारे लोगों से राय क्यों नहीं ली जाती है किसान मामलों में, तो सिर्फ सांसदों से क्यों, सबसे विधि आयोग ने सबको लिख दिया, जिसको सजेशन देना हो वो दे। इसीलिए मैंने यह पूछा था कि ऐसा तो नहीं कि सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा था तब वो रिएक्ट किए, या आप लोगों से पूछा था तब रिएक्ट करे, सुओ मोटो रिएक्ट करे ना। इसलिए मैंने कहा चाहे एसजीपीसी हो, बौद्ध धर्म हो, जैन संघ हो, किसने रिएक्ट किया। और बौद्ध और जैन तो आज भी इसी एक्ट से गवर्न हो रहे हैं, उनका तो कोई इससे लेना ही देना नहीं। इसलिए मैंने बात कही थी, हकीकत कुछ नहीं है। हकीकत सिर्फ इतनी है कि इस मामले के ऊपर सभी दलों के अंदर एक ही वोट बैंक, और वोट बैंक में मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूं, वो मुसलमानों का कट्टरपंथी तबका, क्योंकि उसके द्वारा ही मुस्लिम समाज कंट्रोल है। मैं एक बात फिर नया स्टेटमेंट, नया फैक्ट बताए दे रहा हूं। नया फैक्ट, राजीव गांधी जी के समय में जब शाहबानो केस आया, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने रिजाइन किया, तो उन्होंने खुद यह बोला था कि राजीव गांधी जी के कैबिनेट मिनिस्टर ने उनसे कहा कि तुम इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को गर्त में ले जाने वाला मुद्दा है। तो उसने कहा कोट एंड कोट, ये आरिफ साहब ने बोला था कि ये राजीव गांधी सरकार के मिनिस्टर ने कहा कि मुस्लिम अगर गटर में पड़े रहना चाहते तो उन्हें पड़े रहने दो, तुम क्यों उस चक्कर में पड़ रहे हो। बस वही मानसिकता है कि वो उसमें पड़े रहें और हमारे बंधुआ बने रहें।
केवल मुद्दा यह है, न समानता से मतलब है, न महिला उसका मतलब है, न आदिवासियों से मतलब है, न अन्य से मतलब है। मूल कारण सिर्फ ये है। अनुराग भदौरिया, लास्ट 20 सेकंड बोलिए। भारत में विचित्र स्थिति है, समानता में सांप्रदायिकता दिखती है, विशेषाधिकार में धर्मनिरपेक्षता दिखती है। कमाल क्या है कमाल? अनुराग जी बोलिए। कमाल की बात है सुधांशु जी, किसी ने भी यहां पे मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सबने बौद्ध की बात की, जैन की बात की, ईसाइयों की बात की, सिख की बात की, अल्पसंख्यकों की बात की। आपने स्पेशल अपना रंग दिखा दिया लास्ट में आके कि मुसलमानों की बात करना। ये आपके मन में जो चोर है ना, जो आपके मन का चोर जो निकल के बाहर आता है, इसी को हम पकड़े हुए हैं, क्योंकि आपके मन में चोर है। आप अल्पसंख्यकों की बात कर ही नहीं रहे हो। आपके मन में होता, आपने कहा किसने किया? नहीं, सरदार हुकुम सिंह आपको याद है? एक बार अरे मैंने आपसे कहा ना, बताइए आपकी पार्टी का कोई बताइए ना अल्पसंख्यक जिसको आपने बनाया। नहीं, संविधान सभा में वो सुनिए, आप बीच में आज आप बीच में सुनिए, बीच में आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप आज आपके पास कोई जवाब नहीं है, परेशान है, तो इसलिए आप चिल्ला के अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी चोरी पकड़ी गई है कि आप यूसीसी क्यों लाना चाहते हो, आपने लास्ट में बता ही दिया कि हम एक बॉल उछाली है। भाई ये शब्द भी कई बार रिपीट हो गया। सरदार हुकुम सिंह ने सबसे पहले इसका डॉक्यूमेंट उन्होंने बोला था, बाद में वो लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। उन्होंने बोला था कि इससे हितों की रक्षा नहीं होती सिख समुदाय की, इसलिए आपने कोई ड्राफ्ट बनाया नहीं है। तो जब आप ड्राफ्ट बनाएंगे नहीं, पब्लिक डोमेन में आया नहीं, तो सिख समुदाय विरोध किस बात का करेगा? भाई आप लाइए तो सही ड्राफ्ट बना के लाइए, तब आपको समझ में आएगा ना। जब उनसे बातचीत होगी तो वो बताएंगे। आज अपने फैंस की बात मान लेते, आप सिर्फ बॉल उछालना जानते हैं। तिरंगे में जो और रंग है, अगर आप उस रंग का भी कुर्ता पहन लेते तो आज पता नहीं लगता कि कौन समाजवादी पार्टी है, कौन कांग्रेस और कौन आम आदमी पार्टी। मैं ये बात बता रहा हूं। लेकिन जहां तक यूसीसी की बात है, अगर आप सब बैठ के बात करेंगे तो देश देख रहा है, और इस पे एक लॉन्ग फॉर्मेट डिबेट जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में संजय सिंह जी, सुधांशु जी, आचार्य जी, अनुराग भदौरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत, धन्यवाद, थैंक यू।